इस्तांबुल यूरोप का सबसे बड़ा शहर और तुर्की में सबसे ज़्यादा आबादी इसी शहर में पाई जाती है, 1,50,00,000। इस्तांबुल का ज़्यादातर हिस्सा यूरोप में और कुछ आबादी एशियन साइड पर ज़िंदगी बसर कर रही है। तुर्की की खूबसूरती, यहाँ के लोग, यहाँ के रस्म व रवाज। और अगर यहाँ के खाने की बात करूँ तो इस्तांबुल को स्ट्रीट फूड का शहर कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। डेनमार्क वापस जा रहे हैं, लेकिन हमारा 10 दिन का इस्तांबुल में स्टे है और 10 दिन के अंदर 3 दिन हम इस्तांबुल रुकेंगे और फिर आगे हम बुरसा जाएंगे जिधर उस्मान गाजी का मज़ार है। देन आफ्टरवर्ड्स हम सूट जाएंगे जहाँ पे अर्तुल गाजी का मज़ार है और उसके बाद हम कप्पाडोक्या जाएंगे जहाँ पे हम 4-5 दिन रुकेंगे। इस्तांबुल की फ़्लाइट है वे हमारी 5:45 पर और हम चेक इन के लिए खड़े हैं। चेक इन हमने करवा दिया, अब हम पासपोर्ट कंट्रोल पे आ गए हैं और हमारी इस्तांबुल की फ़्लाइट है, 6 घंटे की फ़्लाइट है। फिर इंशाल्लाह हम इस्तांबुल जा रहे हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग टूर है हमारा। इंशाल्लाह आप भी इंजॉय करेंगे और हम भी इंजॉय करेंगे। आपको कोशिश करेंगे सारी हम हिस्ट्री बताएं A to Z कि जो लोग टर्की ट्रैवल करना चाहते हैं फ्यूचर में उनके लिए ईजी हो जाए। कौन सा पसंद किया आपने? यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत से सुवेनियर है पाकिस्तान के। किसी ने भी यहाँ से बाहर जाना हो तो इस एयरपोर्ट पे आपको इस शॉप से बहुत से ऐसे सुवेनियर मिलेंगे जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत अच्छे गिफ्ट हैं जो आप बाहर जाके, जैसे हम डेनमार्क जा रहे हैं तो आप अपने किसी कॉलीग्स वगैरह को दे सकते हैं। पहला जो काम है वो है करेंसी चेंज। हम पहले अपने ATM कार्ड यूज़ करेंगे, कोशिश करेंगे कि ATM से ही हमारी करेंसी लीरा में निकल है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम यूरोज़ या डॉलर निकाल के फिर वहाँ से हम लीरा बाय करेंगे, क्योंकि जितने भी यहाँ अगर हम यहाँ से इस्तांबुल सिटी चले जाएँ तो वहाँ पर डिफरेंट रेट्स है और वो यहाँ से काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप एयरपोर्ट से करेंसी एक्सचेंज करेंगे। चाहिए तो 1 घंटे के लिए वाईफाई मिल सकता है, लेकिन उसके लिए पासपोर्ट स्कैन करना पड़ेगा। तो सिम कार्ड बहुत ज़रूरी है जो हमने यहाँ से ले लिया है। यहाँ पे 3 ऑप्शन थे। पहला है तुर्क टेलीकॉम, फिर है वोडाफोन और लास्ट वन है तुर्कसेल। जो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है वो है तुर्कसेल का, लेकिन सिम कार्ड बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे, जो पड़ी है ऑलमोस्ट हमें 655 लीरा, 655 लीरा, ऑलमोस्ट वो 8,000 रुपये से ऊपर बनता है पाकिस्तानी। तो और दूसरा यहाँ पे ड्रॉबैक है कि अगर आपने एक बार सिम ले ली है तो उसको रिचार्ज नहीं करेंगे तो 3 महीने के बाद वो एक्सपायर हो जाएगी। इसका मतलब है कि आप 3 महीने के बाद दोबारा आते हैं तो आपको नया सिम कार्ड लेना पड़ेगा और दोबारा आपको 655 लीरा दोबारा लगाना पड़ेगा। एयरपोर्ट से हम टैक्सी लेने लगे तो फिर हम होटल जा रहे हैं। इन टैक्सीज़ की प्राइस 300 टर्किश लीरा है, क्योंकि ये छोटी गाड़ियाँ हैं
और ये जो आपको नज़र आ रही है ये बड़ी गाड़ियाँ हैं और ये 650 टर्किश लीरा इनकी प्राइस है। ये बस एरिया है और अगर आपने टैक्सी नहीं लेनी और रेंट कार नहीं करना तो यहाँ से आप डिफरेंट नंबर की बसेज लें और डिफरेंट पॉइंट डिफरेंट स्टॉप पे जा रही हैं यहाँ पे। और ये चीपेस्ट ऑप्शन है इस्तांबुल के लिए जाने के लिए। और ये एयरपोर्ट के ग्राउंड फ्लोर पे जिसे आर्च फ्लोर कहते हैं। तो यहाँ से आगे आपको नॉर्मली 50 या 60 लीरा में जो है ना आप इस्तांबुल पहुँच जाओगे। डिफरेंट लोकेशन के लिए डिफरेंट बसेज यहाँ से चल रही हैं और इसके ऊपर हवावेस लिखा हुआ है। ये सारी यहाँ पे बसेज। अब हम गाड़ी में जा रहे हैं अपने होटल की तरफ और एयरपोर्ट पे हमने काफ़ी ऑप्शंस एक्सप्लोर किए हैं। मेनली 3 ऑप्शंस थी। एक बस थी जो सबसे चीपेस्ट ऑप्शन थी लेकिन हमारे पास लगेज ज़्यादा साथ थी तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। और देन हमारे पास ये येलो टैक्सी की ऑफ़र थी जो ऑलमोस्ट डबल प्राइस है बस से। लेकिन एक और ऑप्शन ये थी कि हम एक और VIP को टैक्सी जैसी थी लेकिन वो इस टैक्सी से भी डबल थी तो हमने मिडल ऑप्शन को प्रेफर किया। अब हम होटल पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट से होटल आने में हमें 1 घंटा लगा है। इस होटल का नाम है ऑल सीजन्स होटल और यहाँ हमारा 3 नाइट स्टे होगा। इस्तांबुल पास को अब कामरान रिचार्ज करवा रहा है और इसके बाद ब्लू मॉस्क जाएंगे। ब्लू मॉस्क के सामने खड़ी। ब्लू मॉस्क जो है वो 1609 से 1616 के बीच बनी थी ड्यूरिंग ऑफ सुल्तान अहमद खान और सुल्तान की उम्र उस वक्त सिर्फ 19 साल थी जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। और यहाँ पे दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं इसको विज़िट करते हैं। 5 मेन रूम्स हैं, 6 मीनार हैं और 8 सेकेंडरी रूम्स हैं। और इसको ब्लू मॉस्क इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसके अंदर जो इसका आर्किटेक्ट है और इसके अंदर जो टाइल्स हैं वो ब्लू कलर के हैं, इसलिए ये ब्लू मॉस्क के नाम से फेमस हो गई है। इस वक्त मैं हाया सोफिया के सामने 1500 साल पुराना ये स्ट्रक्चर पहले वर्जन 3 कैथेड्रल था, उसके बाद ये कैथोलिक कैथेड्रल बना, फिर ये ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल बना, फिर इसको मस्जिद बना दिया गया, दोबारा ये म्यूज़ियम बना और 2020 में दोबारा इसको मस्जिद बना दिया गया। बाजार है, चल कर देखते हैं इसका। अभी हम थोड़ी देर पहले ही होटल से निकले हैं तो जगह जगह ही डिफरेंट चीज़ों के स्टॉल लगे हुए हैं। तो चलिए उनके स्टॉल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ठंड भी है और अब
थोड़ी भूख लग गई है तो चलिए हम लेने लगे हैं और चेक। And what is this? What is called? Chestnut. 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 चेज़नट भी आपने देखा है, ये बहुत ही फेमस है दिल्ली में और स्ट्रीट फूड है ये, बहुत लोग शौक से खाते हैं। अब हम चली खाने के बाद जी हमें बड़ी शदीद किस्म की भूख लगी है और अब हम खाना खाने आए हैं। ब्लू मोस के पास ही लाइन में 3-4 होटल हैं जो बड़े फेमस हैं, जो हमारी शॉर्ट लिस्ट में थे। उनमें से ये एक है और जिसको हम ट्राई करने लगे हैं। खाने यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार नज़र आ रहा है, तो बहुत से ज़्यादा बूफे में यहाँ पे खाने पड़े हुए हैं और जिसमें से हम कुछ चीज़ें जो फेमस हैं वो ट्राई करने लगे हैं और उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे हम। तो हमने यहाँ से आके ऑर्डर किया है, ये है बीफ विद राइस और इसके ऊपर ये उन्होंने मैश पोटैटो की तरह का है, ये ऊपर वो रखा है बीफ के ऊपर। और दूसरा ऑर्डर किया हमने चिकन और इसमें कोफ्ते विद राइस और ये जो इनकी ये लस्सी है आयरन के नाम से ये बड़ी मशहूर यहाँ की लस्सी है। और ब्रेड तो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब किसी भी रेस्टोरेंट में जाएँ तो ब्रेड ये सस्ता है। मीठी नहीं, सॉल्टेड है। नीचे बीफ है, साथ में इसमें बैंगन भी है, आलू है, मटर है, मतलब वेजिटेबल बीफ और राइस, ये पूरा जो स्टार्टर बना दिया है। पेपरिका भी है, पेपरिका और इस सारे के ऊपर एंड पे मैंने मैश पोटैटो रखा। हम लोग क्योंकि बहुत स्पाइसी खाना पसंद करते हैं और टर्किश फूड बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, लेकिन ये मज़ेदार है। इसमें क्या बहुत मज़ेदार है, हाँ बहुत मज़ेदार है। डिफरेंट लगता है क्योंकि इसमें स्पाइसेस कम है, लेकिन थोड़ा चेंज ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। और हमारी कोशिश है कि हम यहाँ पे टर्किश फूड ही ट्राई करें। इस रेस्टोरेंट से हमने खाना खाया, इसके नाम है बरान रेस्टोरेंट और 2 मील्स हमने लिए और हमारा बिल बना है 320 टर्किश लिरा। और अब मैं वो चीज़ खाने जा रही हूँ जिसकी पहचान पूरी दुनिया में है। इनकी वीडियोस पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हैं और जो भी कोई इस्तांबुल आया और उसने ये आइसक्रीम ना खाई तो वो समझे कि उसका टूर इनकम्प्लीट है। इस आइसक्रीम को दंदूरमा कहते हैं और आप ये समझें कि इसको लेना किसी जंग से कम नहीं है। What do you think? Good.